तो छोटे छोटे सारे हो गए हैं। अब बॉक्सेस खोलते हैं जिनमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, यह भी आ गया। आपने पिछले हॉल में भी देखा था ना, मैंने मंगाया था। इस हॉल में भी आ गया ये। कुछ नहीं है, वो कपड़े धोने के लिए साबुन घिसे नहीं तो इसमें डाल सकते हैं, वो है ना, वापस भी नहीं होगा। एनीवेज, ये दिखाती हूँ आपको क्या है, और यह भी दिखाती हूँ आपको क्या है। आप यहाँ आ जाइए। ओके, सबसे पहले तो ये देख लो, ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये ना जैसे हैंड, वो नहीं होते कफ्स, क्या बोलते हैं उनको, स्लीव कफ्स बोलते हैं, जो जेंट्स पहनते हैं। ये पिन की तरह होता है, ऐसे निकल जाता है फिर बंद हो जाता है, तो इट्स लाइक अ सेफ्टी पिन। मतलब अगर आप साड़ी वाड़ी पहन रहे हो तो मैं सोची थी बस ऐसे लगा लेंगे। माइक के अंदर चला गया। एनीवेज, तो ये ना सेफ्टी पिन जैसा काम करता है। ये ऐसे पिन होता है, मुझसे नहीं खुल रहा है अभी, ऐसे पिन होता है और आप ऐसे क्लिप करोगे तो जैसे सेफ्टी पिन तो दिखती है, ये नहीं दिखेगा। मतलब दिखेगा तो ऑब्वियसली कितना क्यूट है, पर्ल का स्टड टाइप दिखेगा, बस एक ऐसे रखा हुआ, स्वीट ना। तो ये मैंने मंगाया है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। इतने सारे आते हैं, सो यू कैन यूज़ इट द वे यू लाइक इट। और सबसे अच्छी बात, सारे सेम सेम दिखते हैं, तो अगर कभी बटन वटन भी टूट जाती, यू कैन यूज़ इट एज अ बटन ऑल्सो, प्रोविजन है। तो नाइस, आई विल वेयर इट एंड आई विल शो यू। नहीं, सब सेम नहीं है रे, अलग अलग हैं सारे, विच इज़ ऑल्सो गुड। अच्छे दिखेंगे। DIY क्राफ्ट्स लिखा हुआ है, मैंने 2 मंगाए हैं, ठीक है। तो ओके, ये हो गया। पर इसमें मुझे लग रहा है ना, इसका कलर फेड हो जाएगा जल्दी, ऑलरेडी वैसा लग रहा है। ठीक है, हेयर फिक्सिंग स्टिक भैया दूसरी भी मंगा दी। एक तो मैंने आपको कहा था शॉर्ट्स चैनल पे आएगा, सब इंस्टा पे प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। उस पर सबके रिव्यूज़ आएंगे कैसे हैं ये प्रोडक्ट्स। ट्रिंग, जिनके फ्रिज होता है ना, उसको बैठाने के लिए बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि प्लीज़ ये हेयर फिनिशिंग तो नहीं, कुछ और बोल रहे थे, फ्रिज कंट्रोल स्टिक बोल रहे थे कि ये रिव्यू कर दो, ये रिव्यू कर दो। तो मैंने फिर ये 2 मिले मुझे, मैंने 2 मंगाए हैं। मस्कारा की तरह ये एब्सोल्युटली, देखो। और फिर यू पुट इट, अभी तो फ्रिज है ही नहीं, जब होगा तो मैं करके दिखाऊंगी। खुशबू आ रही है भाई, मज़ेदार, आर्गन ऑयल जैसी नहीं पर परफ्यूम जैसी आ रही है, ठीक है। बहुत ही महंगी है भाई। लेट मी ट्राई एंड देन कम बैक टू यू। अल्कोहल है इसमें, ठीक है, बता तो दूंगी मैं, पर खुद दिमाग लगाना। ये हो गया। ये है टिडिंग, हैंड हेल्ड स्टीमर। अब हुआ क्या ना, कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं मेरे पास जिनको मतलब मैं चाहती हूँ स्टीम प्रेस हो। तो वैसे तो नॉर्मली हमारे जो कपड़े जाते हैं वो जो अच्छी शर्ट वर्ट है वेग जी की, वो स्टीम प्रेस होती हैं। मेरे जो आउट बाहर जाने वाले सूट हैं वो भी स्टीम प्रेस होते हैं, रेस्ट ऑल नॉर्मल प्रेस होता है। लेकिन कुछ कॉटन ऐसे होते हैं ना जिन पे स्टीम प्रेस ही चलती है, आप कुछ भी कर लो। तो मैंने ना ये ही मंगा दिया कि घर पे अच्छे से, और बहुत पोर्टेबल सा है, छोटू सा। तो ये मैंने मंगा दिया कि भाई चलो हम भी ट्राई करेंगे कि घर पर कर सकें। मैंने सिंगापुर वाले व्लॉग में अपना सूट किया था स्टीम प्रेस, याद है। बस तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे स्टीम प्रेस घर में चाहिए। इसमें आपको मिलता है ये रजनीकांत की रोबोट मूवी वाला ग्लव, ताकि आप ऐसे शर्ट के अंदर ऐसे हाथ रख के और ऐसे ऐसे प्रेस कर सकें। नाइस ना। ये आता है ब्रश आगे का, एंड इट्स वेरी वेरी कॉम्पैक्ट। ओ इतना छोटू सा है, वाह अच्छा है रे। मुझे लगा कि कुछ वो होगा, देखो। और पता है कोई ब्रांड नहीं है, ये नॉर्मल सा है। ऐसे करके मुँह से आवाज़ भी कर रही हूँ मैं। इसके अंदर पानी डालना है नीचे वाले में,
इसको, अच्छा है ऐसे स्टैंड भी बन जाएगा ये, और ऐसे ऐसे करके प्रेस करना है। मैनुअल में अभी पूरा पढ़ूंगी और फिर मैं हमेशा बोलती हूँ ना हो सका तो करके दिखाऊंगी ये वो सो, पर फिर मैं भूल ही जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंड हेल्ड आयनिंग, स्टीम आयनिंग जो भी है। कलर कितना प्लेजेंट है ना, सुंदर सा। हाँ, प्रोडक्ट्स ख़त्म होनी हुए, मैं थक गई। ओके, नेक्स्ट डब्बा इज योर दिस वन। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कुछ याद हैं, कुछ नहीं। मैं नेल पेंट्स कभी भी ऑनलाइन शॉप नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस वो OPI की है, पर मैंने रेवलॉन का ये मंगाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये कलर। कॉलेज में मुझे ऐसे कलर्स पसंद थे, सिल्वर वाइटिश टाइप। ठीक है, तो ये मंगाया मैंने रेवलॉन का, तो ये लगाएंगे। मैंने सारे नेल्स कट कर दिए। मैंने मंगाया है रोज़ वाटर, आई एम लाइकिंग दिस वन, लिंक नीचे है, देख लीजिएगा। यही मैं यूज़ कर रही हूँ एज टोनर, सिंस पता नहीं कितना लंबा, 2 मंगाए मैंने। इतना हल्का पिंक क्यों लग रहा है? ओके ठीक है, लाइट में ऐसा लग रहा है। OPI का नेल पॉलिश रिमूवर, आई लव इट। कम क्वांटिटी है पर कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज़ योर टूथपेस्ट। मैं आजकल बहुत एक्सपेरिमेंटल हो रही हूँ टूथपेस्ट के साथ। ये मुझे याद है, मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा, लोगों ने इतना सारा नीचे जो लिखते हैं ना रिव्यूज़ वगैरह, वो मैं पढ़ रही थी। इसमें लिखा है अप टू 3 times वाइटर। आई हैव वेरी वाइट टीथ, है ना, दांतों में तो कोई परेशानी नहीं है, गॉड्स ग्रेस। लेकिन ना इसमें लिखा था 3 times वाइटर, तो मैंने कहा कि चलो, टूथपेस्ट ख़त्म हो रहा था और टूथपेस्ट मैं नॉर्मली मंगा रही थी, पर एक मोनोटनी होती है ना, हम जो मंगाते रहते हैं वही मंगाते रहते हैं, तो मैंने कहा कुछ नया मंगा लेते हैं। तो ये मैंने मंगाया है 3 times वाइटर। तो मतलब जब मैं मुस्कुराऊंगी तो अपने आप ही लाइट चल जाएगी, काइंड ऑफ। SLS फ्री है, पैराबेन फ्री है, तो मैंने ये मंगाया है। लेट्स सी कैसा है। वैसे तो ठीक ठाक था प्राइस में, आई डोंट रिमेंबर, 299। ठीक है, ऐसे ही होते हैं जो बाकी के भी हैं, या सस्ते होते हैं पता नहीं, आप नीचे बताना। सो दिस इज़ द वन। नेक्स्ट इज दिस बुक, द पावर ऑफ वन थॉट। सिस्टर शिवानी को मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, ज़्यादा तो नहीं मिल पाता, पर जब भी मिलता है तो आई डू लिसन टू जो छोटे छोटे इनके क्लिप्स होते हैं। पर मुझे नहीं पता था इनकी बुक भी है, तो जब मैंने देखा बुक है तो फिर मैंने कहा ओके मंगा लेते हैं। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे और अपने माइंड को मास्टर करके फिर आपको भी बताएंगे। ओके, मुझे डर लगने लगा क्योंकि नीचे पूरा फैल चुका है। कमिंग टू द लास्ट डब्बा ऑफ दिस हॉल, आई एम सो हैप्पी, आई कैन नॉट टेल यू। मेरे घर का एक बहुत बड़ा पोर्शन खाली होने वाला है और वहाँ शांति होने वाली है। देखो, यह देखिए, मैंने ऐसे टेढ़ा क्यों किया पता है? मैंने अभी आपको फिर से एड्रेस दिखा दिया था। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एड्रेस दिख के, बट यू अंडरस्टैंड ना, ऑब्वियसली। मैं तो चाहती हूँ आप लोगों से 1-on-1 मिलना पर्सनली एंड ऑल दैट, पर घर में थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना। ओके, और इस पूरे डब्बे में एक प्रोडक्ट है। बताऊँ क्या है? मैं सोच रही हूँ बताऊँ कि नहीं बताऊँगी, आप लोग फिर चिल्लाओगे। मैंने वैक्यूम क्लीनर मंगाया था, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, सॉरी, टाइम नहीं मिला यार। आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, कभी कुछ चल रहा है। अब यूज़ करूँगी पक्का सा। देखो मेरा ये नया सोफ़ा आ गया, उस टाइम पे सोफ़ा भी ऐसी था, उसमें नहीं हो पा रहा था, तो अब मैंने ये दूसरा मंगाया है। ये भी वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बेडशीट्स के लिए है। अब होता ही है ना, वैसे तो मेरे घर में जितनी भी बेडशीट्स हैं वो पहले प्रेस होती हैं और उसके बाद लगती हैं, लेकिन फिर 1-2 बार वो यूज़ होती है, मतलब हम सोते हैं उस पर, और उसके बाद वो ऐसी घुचुड़ पुचुड़ हो जाती है ना। तो मैंने देखा कि जापान में इट इज़ अ कल्चर दैट यू ऑलवेज वैक्यूम क्लीन योर बेडशीट, और उसके बाद आप उसे रीअप्लाई और बेड कवर्स लगाते हो। तो मैंने कहा इट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, यस नो, अच्छा तरीका है कि भैया आप बेड को एकदम वैक्यूम करके कवर कर देते हो और फिर सोने के लिए आते हो, तो यू दैट्स वेरी हाइजीनिक। तो इसलिए मैंने ड्राई वैक्यूम मंगाया है। साइक्लोनिक सक्शन सिस्टम है इसमें, निकल ही नहीं रहा है, 1 मिनट जाइए, थैंक यू। सो दिस
इज़ दी अगारो का अगारो का वैक्यूम क्लीनर। तो ये मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटो ले ली। एंड नाउ एज अ क्रिएटर ना आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। सिर्फ ऑर्डर नहीं करना होता, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसे दिखाना होता है, दिखाने के बाद आपको थंबनेल बनाना होता है, उसके बाद आपको कुछ थॉटफुल करना होता है। सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड और मुझे माफ़ कर देंगे मेरी गलतियों के लिए। इसके लिए सेटअप सही नहीं है दिखाने के लिए, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिखा दूँ। मैनुअल, एरोप्लेन। अगर आप चाहते हैं तो जैसे मैंने छोटी वॉशिंग मशीन का रिव्यू दिया था, मैं इसका भी दे सकती हूँ। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट इट। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ऐसे ही नाइस यार। और उसका सारा कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो जाता है एंड यू कैन थ्रो इट आउट। नाइस ना। तो इसको मैं पूरा पढ़ूंगी एंड देन आई विल ब्रिंग इट टू यूज़। आशा करती हूँ आपको ये हॉल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। आई होप कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव रहा होगा। इनमें से किसी भी चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हैं, इफ़ एट ऑल, आई विल बी ऑब्वियसली मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर यू। सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपके प्यार के लिए और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट्स ऑफ लव। आगे से नहीं कर सकते ना, धूल है।